अपने को अगर तुम 10 तक टॉप करके तोप समझ रहे हो तो प्लीज ये अपना कंसेप्शन हटा दो। जो मर्जी कर लो, क्लास 11th में ना तो बेटा पेपर प्रेजेंटेशन के नंबर मिलेंगे, ना तुम्हें ऐसा करने से, फ्लो चार्ट बनाने से एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, सीधा फेल। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट छपा होना चाहिए। अगर मैं तुमको कोई भी क्वेश्चन करूँ ना, ये ऐसा क्यों होता है, तो उसका क्यों, कैसे और क्या पता होना चाहिए। दिखाओ खुद को कि तुम सच में पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा है, ललक है, तुम सीरियस बच्चे हो। अपने प्रोजेक्ट फाइल्स, लैब मैनुअल, फालतू का होमवर्क, इस पर टाइम वेस्ट मत करो, बाद में आके रोना नहीं। हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज क्लास 11th की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे तुम क्लास 10 में लिटरली फेल हो सकते हो। और मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं सत्य बातें बता रही हूँ तुम्हें। मेरे भाई का भी क्लास 11th का रिजल्ट आया है 85%, जो एनुअल रिजल्ट होता है ना, जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है, 85% ही हैज स्कोर्ड और उसका एकेडमिक एक्सीलेंस की ट्रॉफी मिली है। तुम खुद इमेजिन करो। और ऐसा ही होता है भाई, हर स्कूल में यही हाल होता है। आधे से ज्यादा 80% बच्चे तो उसके क्लास में फेल हो रखे हैं, और जो पास हुए भी हैं वो बेचारे 33-34% के मार्जिन पे पास हुए हैं। तो ये चीज भाई दिमाग में रखना कि सही चीज है ये। 11th में ऐसा ही होता है भाई। अपने को अगर तुम 10 तक टॉप करके तोप समझ रहे हो तो प्लीज ये अपना कंसेप्शन हटा दो। अभी तो तुमने 2 महीने बर्बाद किए। आने वाले टाइम में जैसा ही पहला हाफ ईयरली आया, उस समय जो हाल होता है ना, जब पता चलता है कि पूरी एक किताब पढ़ के जानी है और उसमें से भी क्वेश्चन टीचर बिल्कुल सीधे नहीं पूछता है, ये भूल जाओगे, बोल देंगे भाई डेफिनेशन लिख दो, चलो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। भाई बहुत गलत बातें हैं, ऐसा कुछ टीचर नहीं पूछता है। टीचर पूरा घुमा फिरा के न्यूमेरिकल्स देगा। कॉमर्स में भी तुम्हें अगर लग रहा है ना चीजें आसान है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन ह्यूमैनिटीज में चीजें आसान नहीं है। तो अपना दिमाग रखो, कोई भी स्ट्रीम है ना 11th में, सब बराबर है भाई। बहुत बुरे हाल होंगे, बहुत बुरे हाल होंगे किसी भी स्ट्रीम में अगर पढ़ोगे नहीं तो भाई कुछ चीजें मैं बताने वाली हूं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस का। पूरा 11th खोल के रख देती हूं मैं यहाँ पे कि कैसे कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, ध्यान से सुनना है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा, हर एक बच्चा यही रोता रहता है, मुझे समझ नहीं आता, ट्यूशन जाता हूं मुझे समझ नहीं आता, स्कूल जाता हूं मुझे समझ नहीं आता। नहीं आएगा समझ में, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये क्लास 11th है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत डिफरेंट है क्लास 10 से। क्लास 10th में आपके पास बुक्स के नाम पे कुछ भी नहीं था, आपके पास चैप्टर बहुत छोटे होते थे। क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स एक बार में समझ नहीं आते। सबसे बड़ी गलती क्या है, जब भी स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि आज मुझे कोई एक स्पेशल चैप्टर पढ़ाएगा, टीचर तो बता के रखता ही है ना कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भाई एक बार तुम्हें पहले पढ़ के जाना है वो चैप्टर, ब्लैंक दिमाग से नहीं जाना है, पहले से कुछ पढ़ के जाना है। उस चैप्टर को एक बार ट्राई करना है, रीड करने की कोशिश करनी है, फिर स्कूल या कोचिंग जाना है। मुंह उठा के स्कूल या कोचिंग नहीं जाना है, वो नहीं समझ आएगा। याद रखो इस चीज को। अगर नहीं पढ़ के जाते तो भाई पढ़ के जाओ आज के बाद से, फिर देखना तुम चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। नहीं करते हो तुम ये चीजें, मुझे पता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अपने चैप्टर को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कोचिंग में, ट्यूशन में जाने से पहले पढ़ो इन चीजों को। अब गलती क्या करते हैं, उसके ऊपर से रट्टा मारते हैं। भाई रट्टाफिकेशन जो चीज है ना, इसको उठा के बाहर कर दो। 10 तक तुम करते होगे टीचर को इंप्रेस करने के लिए कि कोई डेफिनेशन पढ़ ली सुंदर सी, उसके नीचे से लाइन बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, जो मर्जी कर लो। क्लास 11th में ना तो बेटा पेपर प्रेजेंटेशन के नंबर मिलेंगे, सीधी सच्ची बात बता रही हूँ, ना तुम्हें ऐसा करने से, फ्लो चार्ट बनाने से एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, सीधा फेल। नहीं किया आंसर, नहीं लिखा आंसर तो बाहर। कोई भी पेपर उठा लेना किसी भी स्कूल का, 11th 12th का इस बार फिजिक्स का पेपर देख लो, सारा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम पास नहीं हो सकते। तुम्हें ये सुनने में लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रही है, भाई नहीं हो सकते पास, सच बात है, नहीं पास हो सकते। मैं ही खुद यार इतनी मेहनत करके पूरा दिन फिजिक्स पढ़ के, जब फर्स्ट टर्म में केवल 63 मार्क्स लेके आई फिजिक्स में आउट ऑफ 100, वो भी तब जब मतलब मैंने पता नहीं कितने घंटे फिजिक्स पढ़ी होगी, कितने घंटे अपने कॉन्सेप्ट सही किए होंगे। डिफिकल्ट है, समझो इस चीज को। तो ये कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर होने चाहिए, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट छपा होना चाहिए। अगर मैं तुमको कोई भी क्वेश्चन करूँ ना, ये ऐसा क्यों होता है, तो उसका क्यों, कैसे और क्या पता होना चाहिए कि ऐसा इसलिए होता है। अब चाहे उसके लिए तुम जाके 20 वीडियोस देखो, चाहे 40 वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। और भाई दूसरी सबसे बड़ी गलती, बच्चा क्या करता है, थ्योरी पढ़ता है। 11th में थ्योरी पढ़ेगा, कोई भी चैप्टर की क्वेश्चन छू, भाई क्या फिजिक्स तुम्हें लगता है थ्योरी पढ़ के आ जाएगी? थ्योरी होती है 20%, 80% इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। बैठ करके क्वेश्चंस लगाओ, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाकर के तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पे कमांड हो पाएगी। तो कॉन्सेप्ट्स को रट्टा नहीं लगाना। अगर अभी भी कोई चैप्टर ऐसा गलती से पढ़ लिया ना जिसपे तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान है, वापस जाओ, अभी जाओ और अभी पढ़ने बैठो उसको इस चीज के लिए मत छोड़ो कि नहीं यार छोड़, मैं तो बाद में पढ़ूंगा। अभी पढ़ने बैठना पड़ेगा, अभी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अब बोलोगे एटीट्यूड पढ़ाई से कैसे रिलेटेड है? बहुत रिलेटेड है।
एक होता है ना, जब मैं मेरे स्कूल टाइम पे थी, मेरे अंदर ना हमेशा से एक एटीट्यूड होता था, वो होता था एक सीखने का एटीट्यूड। तो एटीट्यूड रखना है सीखने वाला। कभी भी मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आती थी ना, चाहे मुझे उसके लिए मेरे किसी 12th के टॉपर सीनियर के पास जाना पड़े, या किसी ऐसे स्टूडेंट के पास जाना पड़े, किसी ऐसे भैया के पास जाना पड़े जो जेईई के लिए तैयारी कर रहा है, या मेरे को मेरे पड़ोस वाले भैया के पास जाना पड़े, कोचिंग टीचर के पास जाना पड़े, बट अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, मैं हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड रखती थी कि नहीं भाई मुझे ये सीखना है, मुझे नहीं समझ आया, मैं इसे सीखूंगा, अब चाहे मैं इसको कहीं से भी सीखूं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा टीचर्स के साथ। स्कूल के जो टीचर्स तुम्हें लगते हैं ना कि अरे कुछ नहीं आता यार, क्या आता है इनको, ऐसी आदत है स्कूल में पढ़ाने के लिए, एटीट्यूड बदलो। जब कोई चीज़ नहीं समझ आती अपने टीचर के पास जाओ, उनको बोलो कि सर मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे समझाओ। दिखाओ खुद को कि तुम सच में पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा है, ललक है, तुम सीरियस बच्चे हो। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के बस चले गए स्कूल में, कोचिंग में, और टीचर को पता ही नहीं कि तुम हो कौन। पता होना चाहिए, शो अप एवरीडे, दिखो उन्हें कि तुम एक बच्चे हो जो सच में पढ़ना चाहते हो, तुम सीरियस कैंडिडेट हो। ये सीरियस इमेज बनानी पड़ेगी, अपना एटीट्यूड सही रखना पड़ेगा, सीखने वाला। डाउट्स को कभी भी अपने पास होने नहीं देना। अगर सीखने वाला एटीट्यूड होगा ना तो तुम्हारे डाउट्स कभी नहीं रहेंगे, कभी भी तुम्हारे डाउट्स नहीं रहेंगे। अपने बगल वाले से पूछ लिया, किसी बच्चे से पूछ लिया, टीचर से पूछ लिया, सीनियर से पूछ लिया, किसी से भी पूछ लिया यार, सीखने वाला एटीट्यूड रखो। कभी भी टीचर कुछ बोलता है ना क्लास में कि चलो भाई ये 4 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो, करने हैं उसको बैठ के, टाइम पास नहीं करना। अरे क्या छोटे क्वेश्चंस दे दी यार, ये क्वेश्चंस करूंगा मैं, ये तो मेरे कोचिंग में कराएंगे मेरे सर जो जेईई के लिए तैयारी करा रहे हैं। भाई क्यों, ये तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया जिंदगी में कि तुम टीचर्स को फॉर ग्रांटेड दे रहे हो। पढ़ो बैठ के भाई, करो उन चीज़ों को जो टीचर तुम्हें बोल रहा है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है, 11th में मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इवन मेरा ब्रदर है ना, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, गेम, तो उसने ये जो परसेंटेज स्कोर किया है ना, ये कर पाया है क्योंकि साथ साथ में म्यूज़िक क्लासेस जा रहा था अपने, उसके साथ साथ वो क्रिकेट एकेडमी जाता था, तभी भी वो पढ़ लेता था क्योंकि वो खुश था। तो यू हैव टू बी हैप्पी, सराउंडिंग हैज़ टू बी हैप्पी। खुश रहना सीखो, पॉजिटिव रहो, तब जाके तुम्हारा कोई फायदा होने वाला है। टाइम पास के लिए मत पढ़ो। तीसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, भाई ट्यूशन तो मोस्टली बच्चों का स्कैम है, सिर्फ मन रखने के लिए होता है ना, आत्मा की तसल्ली के लिए ट्यूशंस लगा रखे हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी यही गलती की कि भाई सारे सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस लगा दिए। बाद में मैंने रियलाइज किया यार नहीं यार, मैं ट्यूशन जा तो रही हूँ बट सिलेबस तो मेरा केवल 30% कवर हो रहा है। आपने ट्यूशंस लगा रखे हैं 200 जगह, उसके बाद भी आप अलग से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, फिर अलग से यूट्यूब टीचर से भी पढ़ रहे हो, आप सारा दिन तो खुद ही पढ़ रहे हो, आपके पास सेल्फ स्टडी करने का टाइम कहाँ है। कोई फायदा नहीं है भाई। कोचिंग ऐसी पकड़ो कि सब कुछ समझ आए, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ। अगर साइंस है, कॉमर्स है, कोई भी चीज है, तो ये समझ लो कि जितना भी तुम्हें ट्यूशन में रोज का रोज पढ़ाते हैं, तुम्हें वो हर दिन का उसी दिन कवर करना है। ये तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। मुझे इतना तो पता है कि स्कूल से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कोचिंग में आती है, तभी बच्चा कोचिंग लगाता है। अगर तुम कोचिंग जा रहे हो, तुमने ऑनलाइन बैचेस ले रखे हैं, भाई उसमें अपना 100% प्रोडक्टिविटी लगाओ। जितना पढ़ाते हैं बिना उसको पढ़े हुए रात में नहीं सोना। 6 कॉन्सेप्ट अगर ट्यूशन में कराए हैं तो घर आऊंगा, वो 6 के 6 कॉन्सेप्ट समझूंगा बहुत बेहतर तरीके से, तभी सोऊंगा। तभी फायदा है उस कोचिंग जाने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। साइंस वाले बच्चों ने तो ऑलरेडी कोचिंग ले रखे हैं, उनके पास गाइडेंस है। कॉमर्स वाले बच्चे मुझे कह रहे थे दीदी हमें बताओ हम कॉमर्स में क्या करें। मेरे भाई के पास भी कॉमर्स है। तो यार कॉमर्स का सिंपल सा तरीका क्या है, तुम्हें कुछ भी, साइंस है, कॉमर्स है, कोई भी चीज है, अपना यार टाइम बचाओ। 11th 12th में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए मैं यार आपको रिकमेंड करूंगी आरंभ बैच फिजिक्स वाला का। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी है, लाइव लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, डीपीपीज हैं, हर एक चीज आपको घर पे बैठ के मिल रही है। तो कोई भी बच्चा जो कॉमर्स का मुझे आके बोलते हैं दीदी हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है, हम कहाँ पढ़े, हमें गाइडेंस नहीं है, भाई ये है। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, आप ये बैचेस ले सकते हो। ये है आरंभ नॉर्मल बैच। इसके पास आपका दूसरा बैचेस है आरंभ प्रो। आरंभ प्रो में क्या है कि आपके पास एक्स्ट्रा फीचर्स है, आपको बुक की हार्ड कॉपीज मिलेंगी सबसे पहले तो। दूसरा आपके पास जो आपका मास्टर टेस्ट सीरीज है वो इवैल्यूएशन के साथ मिलेगी, आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। साथ में लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपीज, ये सब तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, कोई हेडेक की बात नहीं है। ऊपर से फिजिक्स वाला का इस साल का रिजल्ट भी काफी बेहतर था कॉमर्स में इनके, अभी क्योंकि 4 साल कंप्लीट हुए हैं तो बहुत अमेजिंग सेल्स लगी हुई है। तो ये चीज मत भूलना कि जैसे अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो बैच है ये 12,000 का है बट आपको 4200 का मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये बैच आपका 18,000 का है बट 6499 का मिल रहा है। इसके ऊपर भी अगर आप मेरा कोड लगाते हो लर्न 200 तो आपको एक्स्ट्रा 200 डिस्काउंट मिलता है। इस साल के अगर रिजल्ट्स की बात करोगे तुम
तो ये रहा रिजल्ट। ये 12th के लिए भी बैचेस है, जो 12th के बच्चे हैं वो भी कौटिल्य बैच ले सकते हैं। इनका रिजल्ट ये था यार 95% से अबव 300 स्टूडेंट्स का स्कोर था, 99%, 98.2, 98%। जब यार आपके पास चीज़ें हैं ना, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो अपॉर्चुनिटीज लो उस चीज़ की, उसको वेस्ट मत करो। घर पे बैठो, बाहर जाके टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। नंबर लेकर के आने, घर पे बैठ के भी आ सकते हैं अगर लगन होगी बच्चे में पढ़ने की। तो ये बैच आप ले सकते हो, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आज ही इनरोल कर सकते हो क्योंकि न्यू बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। अब बात करते हैं यार होमवर्क की। एक बच्चे, मतलब इतने महान कैटेगरी के बच्चे जो 11th में जाकर के होमवर्क करते हैं, फूल पत्ती बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सजा सजा के ऐसे फूल बनाते हैं बैठ के, अंडरलाइन कर रहे हैं ग्रीन ब्लू पिंक। क्या भाई, कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम? 11th क्लास में तुम्हें फूल पत्ती बनाने का टाइम है भाई। अगर कोई टीचर तुम्हें होमवर्क दे ना कि भाई ये होमवर्क है, इसको करके लाना, जब तक वो छापने वाला काम है ना, देख के लिखने वाला, करना ही मत, इग्नोर कर देना, भूल जाना कि तुम्हें किसी टीचर ने कभी होमवर्क दिया था। कभी भी अगर टीचर होमवर्क में बोले कि भाई कल तो मैं तुम्हें डीपीपी दिया, इसको सॉल्व करके लेके आना, तुम्हें टेस्ट है कल, पढ़ के लेके आना, या भाई तुम्हें क्या करना है कल, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना, इसमें कोई चूक नहीं करनी है, 100% देना है अपने डीपीपी टेस्ट हर एक चीज में। लेकिन अगर होमवर्क वगैरह का बोला, प्रोजेक्ट फाइल, अरे भैया बच्चा प्रोजेक्ट फाइल बना रहा होता है, ग्लिटर लगा रहे होते हैं उसमें, अरे लड़कियां छोड़ो लड़के भी भाई क्यों? वो अगर तुम्हारे कोई छोटा भाई बहन है जो अभी छोटी क्लास में, उसको बोल भाई मेरा असाइनमेंट लिख दे, असाइनमेंट बना दे, लैब मैनुअल जैसी चीजें लिख रहा होता है बच्चा बैठ के। मैंने 12th क्लास में बैठ के लैब मैनुअल लिख रही थी। बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई, तुम्हारे पास लैब मैनुअल लिखने के लिए 11th 12th में नहीं हो, 10th तक चल रहा था, चल गया। अभी ये सब टाइम पास मत करो, अपने प्रोजेक्ट फाइल्स, लैब मैनुअल, फालतू का होमवर्क, इस पर टाइम वेस्ट मत करो। बाद में आके रोना नहीं। बच्चे कहते हैं हम 11th में पढ़ नहीं पाते क्योंकि हम होमवर्क करते हैं। अरे भाई तुम, अगर टीचर तुम्हें बोलेगा ना भाई होमवर्क नहीं किया, खड़ा हो जा, बाहर जा, निकल जाओ क्लास से बाहर, क्या बड़ी बात है? टीचर को बोल सकते हो ना। अगर तुम क्लास के टॉप स्कोरर हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम होमवर्क करो या ना करो। पूरी उम्र टॉपर रहने का ये तो मेरे को फायदा रहा कि कभी मैं होमवर्क नहीं भी करती थी, मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। टीचर को बोल दो सर कल मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा, फिजिक्स के 5 कॉन्सेप्ट, आप बोलो मैं पूरी क्लास को पढ़ा देता हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग से होमवर्क करना मिस हो गया। तरीका होता है बोलने का। होमवर्क में टाइम वेस्ट मत करना यार, मैं पहले ही बता रही हूँ। कभी भी कोई डीपीपी दिया, टेस्ट दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया, तब तुम टीचर को नहीं बोल सकते कि फालतू में होमवर्क दे दिया। ये होमवर्क नहीं है भाई। अगर वो टेस्ट ले रहा है, डीपीपी दे रहा है, ये होमवर्क नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इसमें 100% दो अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिवीजन नहीं करते बच्चे। 11th में बच्चा सोचता है कि मैं पहले पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ूंगा फिर रिवीजन करूंगा। भाई पूरा चैप्टर पता है कितना बड़ा है? जैसे ही नियरेस्ट कोई भी छुट्टी आती है या संडे आता है, जो उतने टाइम से पहले तुमने जितना भी पढ़ा है वो सारा रिवाइज करना है। 6 टॉपिक्स भी मान लो तुमने हफ्ते में करे, बस 6 टॉपिक्स, वो 6 के 6 टॉपिक्स, जो भी मेजर हॉलीडे आती है उस दिन बैठ के वो 6 टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। कभी भी ऐसा मत करना मेरे बच्चे कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ गए और एक चैप्टर पढ़ने के बाद सोच रहे अब रिवाइज करेंगे, तुम पहला वाला टॉपिक भूल चुके होगे। क्योंकि 11th में ऐसा ही है, एक एक टॉपिक्स, 2-2 टॉपिक्स को भी आपको 2-2 3-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो जैसे ही आपके कुछ टॉपिक्स हो गए, मान लो 7 टॉपिक्स का टारगेट बना दिया कि जैसे ही मेरे 7 टॉपिक्स हो गए मैं रिवाइज करूंगा, तो शॉर्ट रिविजन्स करने हैं, यानी पूरा चैप्टर एक साथ वाला रिवीजन अलग, लेकिन उसके अलावा जो आपको पार्टीशंस में करने हैं वो रिविजन्स अलग। कोई हॉलीडे आई, संडे आया, रिवाइज करो। जिस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे तुम क्या करने जा रहे हो स्कूल, क्या करने जा रहे हो स्कूल में? तुम घर बैठो, घर में बैठ के पढ़ाई करो। स्कूल में जाके तुम्हें क्या मिलेगा? इतनी गर्मी में अगर मान लो गलती से तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें पता है कि 2-3 टीचर एब्सेंट है, तुम भी एब्सेंट हो जाओ, तो ये चीजें याद रखो। दूसरा है भाई, सीरियस ग्रुप्स बना के रखो। अगर ऐसे ग्रुप्स में रहोगे जो नहीं पढ़ते तो लिख के ले लो, नहीं पढ़ पाओगे। 11th से ना सीरियस हो जाओ, 10th नहीं है, 11th 12th में अभी जाओगे, CUET का पेपर देना पड़ेगा, कॉलेज एडमिशन्स के लिए भी हर जगह कंपटीशन है। 11th से ही ना ध्यान लगा के पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए। 10th नहीं है कि पेपर लिखने के लिए कर रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ना है। 11th 12th नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो अपने ग्रुप रखो सीरियस पढ़ने वाला, जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारे साथ चीजें, और उन्हीं लोगों के साथ एक डिस्कस ग्रुप्स भी बना लो कि भाई अब 1 हफ्ता हो गया, चल हम ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे, तू आ जा। मैं भी करती थी, मेरे 2-4 फ्रेंड्स थे और उनके साथ मतलब 2-3 लड़के होते थे, 2-3 लड़कियां होती थी, तो हम टॉपिक्स डिस्कस करते थे कि भाई ये टॉपिक मेरे को समझा, ये टॉपिक मेरे को समझा, फिर हम रैंडम क्वेश्चंस पूछते थे। ग्रुप बना लो,
जिनके साथ रहोगे वैसे ही बनोगे। 10th तक तो भैया जो था हो गया, 11th में ऐसा नहीं चलेगा, इट विल नॉट हैपन इन 11th। सो 11th यू नीड टू टेक इट सीरियसली, आपको टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप कुछ भी। तो ये चीज दिमाग में रखना, रिवाइज आपको रोज रोज करना है, लॉन्ग ब्रेक्स में रिविजन नहीं कर रहे हैं। ये यार 5 बहुत ही छोटी और बेसिक टिप्स हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे खड़े रह के आपको पूरा साइल गाइड करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स के नोट्स मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत जल्दी वो नोट्स आपके लिए मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। पूरे साल कोई 11th की गाइडेंस दे ना दे, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, हर हफ्ते आपको दिखूंगी, हर हफ्ते आपको गाइड करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कैसे 11th पढ़ना है। जिसके 11th में नंबर नहीं आते ना, मैं यहाँ 11th में साइंस स्ट्रीम में 92% लेके बैठी थी, तो इसीलिए बता रही हूँ दिमाग से पढ़ाई होती है, कुछ भी करके पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।